मैं आज आपके लिए हास्य रस की बड़ी बेहतरीन और उम्दा रचना लाया हूँ, जिसको सुनने के बाद तो मेरा मानना है कि आप बहुत गदगद होंगे। यह वृतांत 3 अप्रैल का है, जो मेरे ऊपर स्वयं के ऊपर गुजरी है। वह थी कि लड़का स्कूल जाता है लड़का स्कूल जाता है तो मेरी आशा बनती है कि शायद मेरा लड़का अपनी क्लास में अव्वल आएगा, पोजीशन तो शर्तिया लाएगा। 3 अप्रैल को लड़के के स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट वितरण का कार्यक्रम होता है। मुझे भी आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्यवश मैं विद्यालय में प्रोग्रेस रिपोर्ट वितरण कार्यक्रम में नहीं पहुंच सका। लड़का स्वयं प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद वह घर लेकर आता है। घर लाने के बाद जब मैं कचहरी से वापस घर आता हूँ तो वह मुझे अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है कि पापा, यह मेरा रिपोर्ट कार्ड है। मैं उत्साहित मन से उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को बहुत खुश होकर देखता हूँ। देखने के बाद जिस उत्साह से मैंने देखा था, वह उत्साह अपने आप छूमंतर हो गया। उस रिपोर्ट कार्ड को देखते ही लास्ट में परसेंटेज निकला उसका 63। परसेंटेज देखते ही मेरे रोए रोए में आग लग गई। मैं आग बबूला हो गया। लड़के को तो मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैंने श्रीमती जी पर उंगली उठा दी। उसी पर 4 लाइनें मैं आपको प्रस्तुत करता हुआ आपको समर्पित करता हूं कि मुन्ने के नंबर कम आए, पति श्रीमती पर झल्लाए। मुन्ने के नंबर कम आए, पति श्रीमती पर झल्लाए। किस तरह पर झल्लाए और क्या कहा कि दिन भर मोबाइल लेकर तुम टे 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 बतियाती हो, खाक नहीं आता तुमको, क्या मुन्ने को सिखलाती हो। खाक नहीं आता तुमको, क्या मुन्ने को सिखलाती हो। इतना मेरा कहना क्या हुआ कि अब तो माना कि मैंने माना, मुझे लगा उस वक्त कि मैंने मधु के छत्ते में हाथ डाल दिया। श्रीमती जी ने इतनी हमारी बात सुनी नहीं कि वो आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। यह सुनकर पत्नी जी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। यह सुनकर पत्नी जी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। पतिदेव को लगा कि ज्यों सोती सिंघनी को जगा दिया। पतिदेव को लगा कि ज्यों सोती सिंघनी को जगा दिया। अब श्रीमती जी कहती क्या हैं कि अपने कामों का लेखा जोखा तुमको मैं बतलाती हूँ। आओ तुमको अच्छे से मैं काखा गाघा सिखलाती हूँ। आओ तुमको अच्छे से मैं काखा गाघा सिखलाती हूँ। अब सबसे पहले कासे अपने कान खोल कर सुन लो जी। सबसे पहले कासे अपने कान खोल कर सुन लो जी। खासे खाना बनता मेरे इन 2 हाथों से ही। खासे खाना बनता घर में मेरे इन 2 हाथों से ही। गा से गाय सरीखी हूँ मैं, गा से गाय सरीखी हूँ मैं, तुम्हें नहीं कुछ कहती हूँ। घा से घर के कामों में दिन रात पीसती रहती हूँ।
गा से गाय सरीखी हूँ मैं, तुम्हें नहीं कुछ कहती हूँ। घा से घर के कामों में दिन रात पीसती रहती हूँ। अब भाई मैं कैसे चुप रहता, इतना जब वो बताने लगी पूरा एकदम एहसान का बोझ लाद दिया, तो मैं कैसे चुप रहता। कोई भी नहीं चुप रहेगा, आप भी नहीं चुप होते। तो मैंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी और मेरे भी सब्र का बांध टूट गया कि ये जो आप अपना एहसान दिखा रहे हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं है। आप घर पर रहती हैं तो आप घर का काम नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी। तो मैंने भी ऊंची आवाज में बोल दिया कि पति देव गरज कर यूं बोले, चाहे तुम चुपचाप रहो। पति देव गरज कर यूं बोले, चाहे तुम चुपचाप रहो। छा से ज्यादा छम को मत, मैं कहता हूं खामोश रहो। पति देव गरज कर यूं बोले, चाहे तुम चुपचाप रहो। छा से ज्यादा छम को मत, मैं कहता हूं खामोश रहो। जा से जब भी चाय बनाने को कहता हूं, जा से जब भी चाय बनाने को कहता हूं, लड़ती हो गा के जैसे सींग दिखाकर, झा से रोज झगड़ती हो। जैसे जब भी चाय बनाने को कहता हूं, लड़ती हो।